बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस दफ़ा मैं थोड़ा बहुत बिज़ी रही हूँ तो इस वजह से आपके साथ मुलाकात नहीं हो सकी। तो आज मैं एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं एक अरेबिक स्नैक है, हम वो बनाएंगे जिसका नाम है फलाफिल। ये जो अरब कंट्री होते हैं, ये जैसे हमारे पकोड़े होते हैं, ये कह लें कि अरबी पकोड़े, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। ये आपको चीज़ें नज़र आ रही होंगी। तो उसके लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए होंगे चने। मैंने 1 कप चने लिए और ये कच्चे हैं। इनको मैंने रात भर भिगो के रख दिया था। ये 1 कप यानी कि 1 मग्गा जो होता है ना, ये वो हैं। तो इनको मैंने रात को भिगो के रख दिया था और इसमें से पानी सारा ड्रेन कर लिया है। उसके अलावा हमें चाहिए हरा धनिया 1 बंच और 2 अदद हरी मिर्चें जो मैंने काट के रख ली हैं। और इसके अलावा मसालों में हमें चाहिए होगा नमक 1 टीस्पून और 1/2 टीस्पून हमें रेड चिली चाहिए होगी। और ये हमें 1 टीस्पून के बराबर ही हमें चाहिए होगा कुटा हुआ ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया, ये भी 1 टीस्पून। इसके अलावा हमें चाहिए होगा वाइट जो प्याज होता है वो 1 मीडियम साइज़ का, जो मैंने मोटा मोटा काट लिया है। और इसके अलावा हमें चाहिए होंगे गार्लिक जो मैंने छील के 5 से 6 अदद वो चाहिए। और कुछ पार्ट जो हरे प्याज होते हैं उनका ग्रीन जो पार्ट होता है वो हमें चाहिए होगा, कुछ थोड़े से, आपको जितने नज़र आ रहे होंगे तो ये चाहिए होगा। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे अपने ये जो चने हैं इनको हम ग्राइंडर में डालकर तो ग्राइंड करेंगे। तो चलिए अपनी रेसिपी को लेट्स स्टार्ट द रेसिपी जी। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम अपने ये जो चने हैं जो जिनमें से मैंने पानी को ड्रेन कर लिया है, तो इसको हम इसमें चॉपर में डाल लें, आप चाहे ब्लेंडर में डाल लें, अब जिसमें आपको इजी लगे। हैंड ब्लेंडर है तो उसमें भी डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी हम इसमें डाल देंगे। लहसुन अदरक भी इसमें जाएगा। ये अदरक नहीं, सॉरी, लहसुन जो हमने छील के रखे हुए थे वो। पहले हम इन चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे, उसके बाद बाकी की चीज़ें हम डालते हैं। तो चलिए पहले इसको ब्लेंड करते हैं जी। तो वीवर, ये देखिए मैंने बाकी के जो इसमें इंग्रेडिएंट्स थे वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं। हरा धनिया और जो इसमें डालने वाला था हरी मिर्चें जो हमने काट के रखी थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे। मैं इसको ब्लेंडर से निकाल के तो इसमें हैंड जो बीटर होता है उससे बीट कर रही हूँ ताकि आसानी से हो जाए, क्योंकि उसमें थोड़ी सी मुझे मुश्किल हो रही थी। तो आप भी जैसे आपको इजी लगे तो आप इसको ब्लेंड कर लें। और जो ग्रीन अनियन का हरा पार्ट था हमने वो इसमें ऐड करके तो इसको ब्लेंड कर रहे हैं। अभी थोड़े सा और इसको ब्लेंड करेंगे तो फिर मैं आपको इसमें बाकी के जो हमने स्पाइसेस बताए हैं वो इसमें ऐड करेंगे। स्पाइसेस बताए हुए थे ये सारे हम इसमें ऐड कर देंगे। पहले इसका पेस्ट कैसे बनेगा हम इसको जी। ये देखिए हमारी जो पेस्ट है वो रेडी हो चुकी है। कुछ इस कंडीशन में जब आएगी तो आपकी जो पेस्ट है वो रेडी हो जाएगी। और इस दौरान अगर आप मसाला इसमें अपने हिसाब से डालना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये अरबी जो खाने होते हैं वो अमूमन बिल्कुल फीके से होते हैं, क्योंकि वो मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। और ये जो मैंने आपको रेड चिली इसमें बताई है वो ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज़ आप अपने हिसाब से अपने मसाले, जैसे पाकिस्तानी, इंडिया पाकिस्तान को ये चस्कों वाले खाने मज़े के लगते हैं तो आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। तो आप इसको इस कंडीशन में जब आएगा तो इसको टेस्ट करके आप दे सकते हैं। अगर तो ये आपके ठीक है, मैं भी इसको टेस्ट करके आपको बताती हूँ। परफेक्ट है, क्योंकि में जब आपके आएंगे तो आप इसमें ये थोड़े से तिल डाल देंगे। ये भी ऑप्शनल है, क्योंकि ये मुझे तो ये अच्छे लगते हैं तो इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिए। 1 टेबलस्पून इसमें जाएंगे सफ़ेद तिल। और बस अब हम इसको करेंगे फ्राई। तो चलिए मैं आपको इसको फ्राई करके दिखाती हूँ। होती है जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनके पास एक सांचा होता है, जैसे ये शामी कबाब वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए एक सांचा सा होता है, तो उसमें भी बन सकते हैं। तो अदरवाइज़ नो प्रॉब्लम, अगर आप नहीं है आपके पास तो मैं अभी आपको ऐसे भी सांचे के बगैर भी बना के दिखाऊंगी कि कैसे बनाते हैं इसको। तो चलिए हम इसको
फ्राई करते हैं और बनाते जाते हैं और फ्राई करते जाते हैं। जी भी भाई, ये देखिए हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको हम कैसे बनाएंगे। ये मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसको लिया। इसको हाथ पे रख के, तो जैसे हम टिक्कियाँ सी बनाते हैं, चाहे जो भी इसकी शेप बनानी है आपने, इसको ऐसे ऐसे बनाएं गोल गोल, क्योंकि ये राउंड शेप में ही होते हैं बिल्कुल। और हल्के से ऐसे इसको प्रेस किया होता है। इसके आप सैंडविच बना सकते हैं, इतने मज़े के बनते हैं। ये पीटा ब्रेड जो होती है उसके अंदर डाल के, ये डाल के हम साथ इसमें ऐसे ही हम, ये देखिए ऐसे बना के तो हम इसमें साथ साथ डालते जाएंगे। आप चाहें तो इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से, जो आपका दिल चाहता है, आपका अपनी आपकी चॉइस है कि जो आप बनाना चाहें इसकी शेप। एक तो मैं और आपको बना के दिखाती हूँ, फिर मैं आपको इसकी टर्न कर देंगे। ये देखिए कितनी मज़े की लुक लग रही है इसकी। ये तो मेरे जो हस्बैंड हैं और मेरे जो बच्चे हैं वो बहुत शौक से ये खाते हैं। तो ये देखिए हमारे जो फ्लफी हैं कितने अच्छे लाइट गोल्डन से हो गए, देखने में कितने मज़े के लग रहे हैं ना। तो उम्मीद है ये आपको पसंद आए होंगे और ये खाने में भी बहुत मज़े किए हैं। आप प्लीज़ इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जाते जाते मैं आपसे ये कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। और अगर आपकी कोई फरमाइश है तो आप मेरे से फरमाइश भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसको पूरी करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।